अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हैं। तो ये हमारी सुबह हो चुकी है। बहुत अच्छा आज दिन था और बाहर धूप निकली हुई थी, सूरज चमक रहा था। सुबह तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। तो बहुत अच्छा प्लेजेंट सा आज 18 डिग्री था, जो कि अमूमन इन डेज़ में नहीं होता। तो ये हमारे जो टुट्टू है कैट, ये यहाँ पर टेबल के नीचे जो पैटियो पे बैठा हुआ है। तो ये अभी ग्रास वगैरह ग्रीन ही है स्टिल। इसका और मज़ीद कुछ दिनों में जब बर्फ़ पड़ेगी तो ये ग्रीन ग्रास ख़त्म हो जाएगी। तो मैं अपनी दूसरी कैट को देख रही थी कि वो किधर है। तो ये मौली है और ये यहाँ नीचे बैकयार्ड में फिर रही थी, तो मेरी आवाज़ सुन के इस वापस आ रही। तो यहाँ बन रहा है नाश्ता। तो मैंने कहा कि आज क्या बनाऊँ। मैंने फ्रेंच टोस्ट कुछ बना लिए, बाकी दूसरी चीज़ें बनाई। तो ये मैंने बटर डाला है और उसके साथ मैंने ये अंडे और शुगर को विस्क कर लिया है। साथ थोड़ा सा दूध डाला था इसमें। तो मैंने जल्दी जल्दी से थोड़े से ये फ्रेंच टोस्ट बना लिए। तो साथ में जैसे पेरेंट्स मेरे फ्रेंच टोस्ट नहीं खाते, मीठा नहीं खाते, तो मैं उनके लिए देख रही थी कि उनके लिए क्या बनाना है। तो ये बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट, मैंने कहा जिसका दिल करेगा जो खाए। तो मैंने इसको कुछ 6-7 स्लाइसेस बना के रख दिए थे। तो यहाँ पर ये फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी बन रही है देसी चाय दूध पत्ती, जिसमें हमने दूध और पत्ती डाली है बस। तो ये बन के अभी तैयार हो जाएगी। तो ये बाकी लोगों के लिए एग्स बन रहे हैं जिन्होंने फ्रेंच टोस्ट नहीं खाने हों। तो मैंने थोड़े से एग्स बना के रख दिए थे। ये अम्मी पापा जी के लिए थे, ताकि वो उनका नाश्ता जो होता है वो मीठा कम ही खाते हैं। तो यहाँ मैं उनके अंडे फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। फ्रेंच टोस्ट बन गए है, चाय बन गई है। ये महा का कप है जो क्योंकि वो कैट वाला पीती है। तो नाश्ता रेडी हो चुका है। अब मैं सबको बुला रही हूँ कि आके नाश्ता कर लें। तो ये हैं मेरे वालिद साहब। नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। ठीक है। नींबू के लिए आगे लंबू ऊपर अभी। बुलाओ अम्मी। अच्छा, आप वर्ल्ड war II में थे? बार में था। अच्छा, और हाँ, वहाँ क्या किया था आपने? वहाँ में कुछ ऐसे कहा, नेवी में थे। नेवी में जहाज चलते थे, जहाज करते थे जहाज चलते थे नेवी में? नेवी में। अच्छा, एंड व्हाट यू यूज्ड टू डू देयर? लॉट्स और ऑफ थिंग्स। जहाज में थे बस, ओके, काम करते थे बस। ये लो यार, मैं ये उठा लेती हूँ बस। और बस, और बस। कुछ नहीं बताना। नहीं, आप कौन सी ईयर में पैदा हुए थे? इधर देखें पापा जी, व्हाट ईयर वर यू बोर्न? 28 में ओके, वेयर? सियालकोट। तो ये देखें यहाँ पर किचन ऑलमोस्ट सिमट चुका है। नाश्ते के बाद अब मेरा बेटा आया, वो नाश्ता करने, वो अपनी चीज़ें गर्म कर रहा है। तो इसके बाद मुझे बाहर जाना था, तो मैंने कहा आपको मैं ट्रीज़ दिखा दूँ। इंतहाई खूबसूरत कलर हुए हुए थे ट्रीज़ के। देखिए ये जो पत्ते हैं वो रेड हैं, स्पेशली ये जो मेरे घर के पास ही स्ट्रीट है, इस सारे इसमें जो ट्रीज़ हैं वो रेड कलर के हैं। ये मेपल लीव है एक्चुअली। तो मेपल लीव हमारे कनाडा का फ्लैग के ऊपर भी यही लीव बना हुआ है, रेड कलर का आपको नज़र आता है, इसलिए फ्लैग भी हमारा रेड है। तो ये देखें सारे लीव नीचे गिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं ये ट्रीज़। ऐसे लगता है कि जैसे एक अजीब सी किसी ने कलर कर दिया है, इतनी खूबसूरती है इन ट्रीज़ के अंदर। तो ये पत्ते अब थोड़े दिनों में बिल्कुल झड़ जाएंगे। तो मैंने कहा मैं आपको इससे पहले ये ख़त्म हो जाए तो ये मैं आपको खूबसूरती दिखा दूँ। इसको यहाँ पर फॉल कहते हैं, जिसको पाकिस्तान में ऑटम कहते हैं। तो आज शाम के खाने की तैयारी हो रही है। आप गेस करके बताएं कि मैं यहाँ क्या बना रही हूँ। तो आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर जल्दी से फ्राई हो रहा है, मसाला भुन रहा है, और ये देखिए मज़ीद मसाले इसके अंदर जा रहे हैं। तो मैं कहा शाम के खाने की तैयारी कर लूँ, जो कि आपके लिए भी, मेरी कुकिंग व्लॉग के लिए भी जो एक सरप्राइज़ होता है, तो ये वो है। तो आपने मुझे गेस करके बताना कि ये क्या हो सकता है। तो चलेंगे देखेंगे, चीज़ें रेडी हो रही हैं। ये मैं कीमे को तमाम मसाला लगा के, इसमें क्या एग भी है, तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। और ये मसाला देखें भुन रहा है। तो आप मुझे गेस करके बताएं कि आज क्या बनने वाला है मेरे कुकिंग व्लॉग में।
तो अब ये देखिए मैं बाहर जा रही हूँ, ये तकरीबन मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम है, सूरज नीचे हो रहा है, बहुत खूबसूरत आज का दिन था। तो मैंने कहा थोड़े से काम कर लूँ, मुझे जाना था कहीं पर, 2-3 चीज़ें अपनी बेटी को भी पिक करना था, तो लेकिन उसका मुझे मैसेज आ गया यहाँ पर ही इसी वक्त जब मैं ड्राइव कर रही हूँ कि मॉम आई एम गोइंग टू मॉल, आप मुझे अभी लेने ना आए, मैं मॉल में जाऊँगी और फिर वहाँ से वापस आऊँगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं अपने 2-3 काम कर लेती हूँ। तो ये देखें मेरे आगे एक ट्रक जा रहा था, ये बहुत ही लंबा एक ट्रक है। अब ये 2 हिस्सों में है, ये कंस्ट्रक्शन ट्रक होता है, इसके दरमियान में एक लंबा सा बैरियर था और ये कनेक्ट कर रहा था दोनों ट्रक के जो ट्रेलर थे। तो ये हमारे घर के पास ही है, इसको हाईवे 7 कहते हैं। ये हाईवे नहीं है लेकिन इसका नाम जो है 14th एवेन्यू, आई अपोलोजाइज। और ये साथ मैकावन एवेन्यू है। इस वक्त मैं मैकावन के ऊपर ड्राइव कर रही हूँ और मैं टुवर्ड्स जा रही हूँ हाईवे 7 के। और आप ये लेफ़्ट और राइट पे दोनों साइडों पे मेरे हाईवे 7 है, ये 18 डिग्री आप देख सकते हैं। तो ये देख लें ट्रीज़ जो हैं यहाँ पर सारे इनके पत्ते झड़ चुके हैं। कनाडा में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, ग्रीनरी इंतहाई होती है गर्मियों में, लेकिन फिर उदासी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा मैं एक कॉफ़ी पकड़ लूँ। तो ये टिम हॉर्टन्स का ड्राइव थ्रू था। तो टिम हॉर्टन्स बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइज है कनाडा में कॉफ़ी टाइम के लिए, कॉफ़ी के लिए सॉरी। इसमें डोनट्स और छोटे छोटे जो स्नैक्स बहुत ही ये पॉपुलर है। तो अब ये फ्रेंचाइज अमेरिका में भी चली गई है, ये इतनी इसकी पॉपुलैरिटी है। Drive through. Hi sir, how may I help you? Yeah, it's a ma'am, not sir. Can I have one small coffee with 1 cream, 1 milk, 1 sugar? One small coffee with 1 milk, 1 cream, and 1 sugar. Okay. Yeah, that's it. All $160, thank you. Thank you. Chinese both. कॉफ़ी हमने ले ली है। तो अब हम ये सामने मॉल है मेरे, तो मैं यहाँ लेफ़्ट पे मुड़ रही हूँ। तो ये एक्चुअली है डीलरशिप, जो मेरी गाड़ी जो मैं चला रही हूँ। तो यहाँ मैं एक बहुत ही छोटा सा टर्न है, तो मैं थोड़ी सी स्लो हो गई, बल्कि स्टॉप हो गई। ये जो एशियंस लोग हैं जिनको वैसे तो चाइनीज़ कहते हैं, इनकी गाड़ी चलानी काफ़ी मुश्किल होती है इनको ना। तो ये जी डीलरशिप है, ये इसी की डीलरशिप है जो गाड़ी मैं चला रही हूँ, इसको कहते हैं एक्यूरा। ये एक्चुअली होंडा की लग्जरी ब्रांड है। तो ये गाड़ियाँ सारी यहाँ इस डीलरशिप में खड़ी हैं। ये एक शॉर्टकट रास्ता है, तो मैं इधर से अक्सर जाती होती हूँ। तो ये गाड़ी जो आपको नज़र आ रही है, ये इसी तरह की गाड़ी में मैं बैठी हुई हूँ, जो सेम ईयर की है, जो आपको 2017 नज़र आ रहा था। ये देखें एक्यूरा का आपको साइन नज़र आ रहा है। तो मैं इस शॉर्टकट को अक्सर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये जल्दी से मुझे हाईवे 7 के दूसरी साइड पे निकाल देता है। तो ये लेफ़्ट साइड पे मेरे आपको सारा मॉल नज़र आ रहा है, इसको मार्कविल मॉल कहते हैं। तो मैं एक्चुअली इस वक्त जा रही थी पहले डॉलर स्टोर पे मुझे अपनी कैट्स का फूड लेना था। तो मैंने कहा कि पहले डॉलर स्टोर चला जाए। और ये देखें मौसम अभी तक बहुत खूबसूरत है। अब सूरज जो है ऑलमोस्ट गरूब होने वाला है, मगरिब से पहले का टाइम है। तो सामने बिल्कुल सन मेरी आंखों में आ रहा है। तो मैंने कहा आपको थोड़ी सी सैर करवा दूं, अपने साथ लेके चलो। तो अब ये है डॉलर स्टोर की एंट्रेंस, इसके अंदर हम मुड़ेंगे। तो ये हम लेफ़्ट पे जा रहे हैं, तो फिर गाड़ी करते हैं पार्क। तो आपको दिखाते हैं कि ये डॉलर स्टोर कैसा होता है। डॉलर स्टोर ये वाला जो है ये डॉलर रामा के नाम से है। तो यहाँ पर हर चीज़ $1 से लेके $4 तक मिलती है। तो मैं गाड़ी पार्क करने लगी हूँ यहाँ पर। तो गाड़ी पार्क करके आपको मैं अंदर स्टोर पे लेके जाती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर वैसे तो हर वैरायटी की चीज़ होती है, लेकिन सीजनल बहुत होता है, सीज़न की वैरायटी बहुत होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है डॉलर रामा। तो अब चलते हैं इसके अंदर। आगे ये है पेट स्टोर, जहाँ पर फूड कैट्स का और ये पेट्स का फूड मिलता है। और उसके आगे मेरे कैट्स का जो है वो क्लिनिक है, उनका डॉक्टर है, रेड में जो नज़र आ रहा है। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ मैं अंदर। तो ये मैं टच नहीं कर रही बिल्कुल डोर्स को। तो ये मैं अपने कफ्स के साथ खोल रही हूँ, कोट मैंने पहना हुआ था तो उसके मैं कफ्स के साथ खोला, मैं किसी चीज़ को टच नहीं करना चाहती। तो ये देखिए
राइट हियर सारी क्रिसमस की जो चीज़ें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ये सारा देख सकते हैं आप, ये सारे लोग ये अपने घरों में लोग लगाते हैं क्रिसमस के टाइम पे। ऑर्नामेंट्स हैं, छोटे छोटे डेकोरेशंस हैं। तो ये सारी ये पॉपुलैरिटी और ये सारी चीज़ें जो है ये सीजनल होती हैं। एकदम ये लोग स्टोर को फिल कर देते हैं। ये बोज हैं, लोग अपने डोर्स के ऊपर लगाते हैं या अपने ट्रीज के ऊपर लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें, आइटम्स हैं। तो क्रिसमस आ चुका है, ये सेंटा क्लॉज की चीज़ें हैं। तो इतनी जल्दी यहाँ पर स्टॉकिंग होती है खासतौर पे स्टोर्स के अंदर कि आप हैरान हो जाते हैं कि ये जल्दी जल्दी अब ये क्रिसमस ख़त्म होगा तो फिर उसके बाद वैलेंटाइंस की चीज़ें इसी तरह आ जाएंगी। ये देखिए ट्रीज़ हैं, इनकी छोटी और भी ट्रीज़ आपको नज़र आ रहे हैं। ये सेंटा क्लॉज के आपको नज़र आएंगे। ये अपनी वॉल्स के ऊपर या अपने डोर्स के ऊपर ये सब चीज़ें लगाने वाली है। तो ये देखिए सारे कप्स वगैरह, कंटेनर, ये भी सारे थीम इसका क्रिसमस का ही है। इतनी चीज़ें लोग इसको एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए या वैसे ही यूज़ करने के लिए, तो ये सारा क्रिसमस का माल है। तो ये सारा आ गया पेट सेक्शन। तो मैंने यहाँ से लेना है अपनी कैट्स के लिए कैट फूड। तो यहाँ से अभी कैट फूड लेते हैं, मैं बास्केट पकड़ लूँ। तो ये सारा आ गया कैंडी सेक्शन। तो आप मुझे बताएं आपकी कौन सी फेवरेट चॉकलेट है। मेरी तो ये टॉबलरोन है जो मैंने अभी आपको येलो में दिखा रही हूँ। ये और भी मार्स वगैरह, रीस और ये सब किस्म की चॉकलेट्स, ये बाउंटी जो पाकिस्तान में बहुत फेमस है, किट कैट। ये मुझे प्लीज आप बताएंगे आपकी कौन सी फेवरेट है। मैंने आपको बता दिया कि मेरी फेवरेट जो है वो टॉबलरोन है, तो आप भी मुझे बताइए। तो ये है स्टारबक्स की काफ़ी, स्टारबक्स जो अमेरिकन बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉफ़ी चेन है। तो इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर्स के अंदर भी मिल जाती हैं। ये जैसे कॉफ़ी पड़ी हुई थी, तो ये देखिए मैंने थोड़ी सी चॉकलेट पकड़ ली है और अपने बच्चों के लिए। तो ये मैंने कहा थोड़े से चिप्स भी पकड़ लूँ, ऑल दो वो अब खाते नहीं है। डोरिटोस मैंने लिए हैं, अब तो वो जंक फूड कहते हैं ना लेके आए, लेकिन जब मैं लेकर आती हूँ तो फिर खा लेते हैं। वैसे उनको अब काफ़ी कॉन्शियस हो गए, हेल्थ कॉन्शियस हो, ये चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते। तो ये वापस हम पेट सेक्शन में आ गए हैं। तो ये जो कैन्स हैं ये यहाँ पर काफ़ी सस्ते मिलते हैं। तो मैं यहीं से ही अपनी कैट्स का ये फेवरेट जो ऑरेंज वाला आपको नज़र आ रहा है ये मैं उठाऊंगी। ये मैं अक्सर काफ़ी सारे ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ आज ज़्यादा नहीं थे, तो जितने थे वो मैंने उठा लिए। तो ये जी लेडीज़ का फेवरेट सेक्शन जो है, ये सारी किचन की सप्लाई हैं, ये मेरा भी फेवरेट है। तो जो किचन के लवर्स हैं जिनको ये सारे यूटेंसिल्स और ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दूं। ये डॉलर स्टोर पे हर चीज़ मैक्सिमम $4 का होगा, इससे $1 का। तो अब हम यहाँ से निकल आए हैं, तो मैंने कहा चलें ड्रग स्टोर पे जाना था एक, वहाँ से मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा आपको ही साथ दिखा दूं। शाम हो चुकी है ऑलरेडी, टाइम ऐसे गुजरा है, बिल्कुल अंधेरा होने वाला हो गया है, मगरिब ख़त्म हो गई है। तो ये देखिए मैं जा रही हूँ आपको लेके मॉल की साइड पे। तो ये मेरे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट भी बहुत ही पॉपुलर डिपार्टमेंटल चेन है जो नॉर्थ अमेरिका में है, और ख़ासतौर पे मेरे इंडिया और चाइना में भी है। इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, ग्रॉसरी से लेके और आप की रोज़ की जो चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको अब लेके जाऊंगी आगे शॉपर्स ड्रग मार्ट। शॉपर्स ड्रग मार्ट जो है ये टोरंटो और GTA में हर 1-2 किलोमीटर के होता है। ये एक यहाँ पर छोटी मोटी आपकी ब्रेड, अंडे, ये चीज़ें भी मिलती हैं। साथ आपको फार्मेसी भी होती है, साथ में इसके आप मेकअप वगैरह भी मिल जाता है। तो अब इन्होंने ऐड कर दिया हुआ है जो हाई एंड का मेकअप भी अब यहाँ से मिल जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये अब मैं पार्किंग लॉट में आ गई हूँ, अच्छा सा क्लोज कोई पार्किंग स्पॉट ढूंढूंगी जहाँ मैंने जाना है। ये सामने आपको बेस्ट बाय नज़र आ रहा है, ये भी नॉर्थ अमेरिकन सारा अप्लायंसेस का स्टोर है। तो ये बैक साइड है मार्कविल मॉल की। ये पिकल बैरल है, विनर्स है, मार्शल्स वगैरह, ये भी कपड़ों का स्टोर है और उसमें होम डेकोरेशन की भी चीज़ें मिलती हैं। ये पीछे मार्कविल मॉल आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने जाना है इस वाले स्टोर में, ये जो आपको शॉपर्स ड्रग मार्ट लेफ्ट पे नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर जाना है। अब मैं गाड़ी पार्क कर लूँगी तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ अंदर से कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये ड्रग स्टोर मेकअप है, काफ़ी अच्छा ब्रांड का होता है, और हाई एंड का भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रिमल है, यहाँ पर अच्छे से ये काफ़ी लिप कलर लगे हुए थे,
लिप ग्लॉसेस, लिप लाइनर्स और अच्छी चीज़ें। ये सारा फेस वाला सेक्शन है जहाँ पर फेस क्रीम है, आपके मास्क हैं, अदर स्टफ है। तो मैंने मस्कारा लेना था तो मैं देख रही थी कि मैं अपना फेवरेट जो है वो मैं लेती हूँ रिमल का, मेबेलिन का सॉरी। तो वो मैं देख रही थी कहाँ होता है। कवर गर्ल का भी बहुत अच्छा है, तो लेकिन जो मैं देख रही थी वो मैं ढूंढ रही हूँ। ये मुझे ये आगे मेरे ख्याल ये पड़ा हुआ है, ये वाला जो लाइन है ये सारी इसकी मेबेलिन की है। तो मुझे ये देख लिए कि मुझे अपना येलो वाला ये मिल गया है, तो मुझे ये पसंद है, मैं ये यूज़ करती हूँ। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं मज़ीद चीज़ें। आगे ये जो है तो ये ड्रग स्टोर तो कितना अच्छा है, यहाँ पर मेकअप और सब चीज़ें होती हैं। तो ये सारा उसका है मेबेलिन का फिट मी और ऑल दोज प्रोडक्ट्स जो काफ़ी फेमस हैं, लोग पॉपुलर हैं, बहुत लेडीज़ यूज़ करती हैं, वुमेन। यहाँ पर और मेकअप है। तो यहाँ एक क्यू लाइन है, इसको कहते हैं क्यू। तो ये उनका अपना एक सेटअप था, एक डेस्क लगा हुआ था जिसके ऊपर उनका सारा मेकअप लगा हुआ था। तो मैंने कहा आपको क्विकली ये भी दिखा दूं। अब मैं जो जा रही हूँ राइट साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ, तो वहाँ पर सारा हाई एंड मेकअप जो होता है वो होगा। तो ये है जी सामने बिल्कुल मेरे लैनकॉम का जो है सारा सेटअप लगा हुआ है। ये सारा लैनकॉम का वॉल पे इन्होंने इसका लेआउट दिया हुआ है। आगे इसके ये आएगी गुडलैंड। गुडलैंड जो है ये एक्चुअली ज़्यादा ब्लैक लोगों में ज़्यादा फेमस है, पर अपनी अपनी प्रेफरेंस है, लोग इसको भी यूज़ करते हैं। ये भी अच्छा है ब्रांड। आगे जी शुरू हो जाएगा जी एस्टी लॉडर का। एस्टी लॉडर का तो सभी को पता है, ये सारा उसका सेक्शन शुरू हो रहा है। तो आगे मैं जा रही थी परफ्यूम सेक्शन में, ये जी एस्टी लॉडर आ गया। तो मैंने कहा परफ्यूम सेक्शन जो है उसको देखूं, कोई नई परफ्यूम आई है। ऐसे ही मैं आपको दिखाना भी चाह रही थी कि कैसा है। ये सारा जो इस साइड पे मैंने देखा है ये सारा अर्बन डिके का मेकअप है। तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूं, ये सारा ये देख लें। डिफरेंट पूरी एक ऐसे सेट करते हैं तो फिर सारी लाइन जो है एक ही साइड पे लगाते हैं। तो ये अर्बन डिके का मेकअप है। और ये जी परफ्यूम सेक्शन आ गया। तो ऐसे ही देख रही थी कि खास अच्छी मुझे कोई चीज़ नहीं लग रही थी, तो ना मैंने वैसे इस वक्त लेनी थी। ये देख लें, आपको डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स और परफ्यूम्स ये सब नज़र आ रहे हैं। तो अब मैंने इसके बाद घर जाना था, तो मैंने कहा मैं पिज़्ज़ा ले लूँ। तो उसका ऑर्डर दिया हुआ था, मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर दे दिया था। तो वेट कर रही हूँ कि ये पिज़्ज़ा हट है, पिज़्ज़ा चलते हैं। अब घर चलते हैं, तो आप भी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा। इसके बाद कुकिंग व्लॉग भी डालूंगी, तो अपना फीडबैक देती रहिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड वीडियोज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं शाम को अपने दूसरे व्लॉग में। इंजॉय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।